नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। देखते हैं मार्केट में क्या रेट कट आता है या फिर मार्केट अवॉइड करता है। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कल गवर्नर की तरफ से यानी आरबीआई की तरफ से अगर रेट कट आता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। अब उसमें बाउंस बैक आएगा या सेलिंग आएगी, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन वाला यहाँ पे कह सकते हैं लेवल पे मार्केट जिस पे टिका हुआ है वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, ठीक है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि आज हमने क्या किया। नॉर्मली आज का ट्रेडिंग सेशन हमने अवॉइड किया। क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न जो लोग लर्निंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को डेफिनेटली पता चल गया होगा, और नहीं पता चला होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कल की एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है 81,000 के ऊपर, यानी 81,200 81,300 खुलेगा तो सेलिंग हम ज़रूर करेंगे। बाइंग को हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट एक नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आज के दिन में क्या हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा 1 मिनट का हाई था और ये हमारा 1 मिनट का लो था। अब मार्केट ने लो को ब्रेक किया है। लो को ब्रेक करने पे क्या है, हमें बाय करना चाहिए। बट होता क्या है कि जब मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है यानी नीचे की तरफ जा रहा है तो कॉल के प्रीमियम घटने चाहिए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, कॉल के प्रीमियम घटने चाहिए। बट यहाँ तक मार्केट में कोई कॉल के प्रीमियम घट नहीं रहे थे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको ग्रुप में भी अपडेट कर दी थी कि प्रीमियम हाई हैं और उनमें कोई डिके नहीं लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब उनमें कोई डिके नहीं लग रहा है तो आपका कॉल लेने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, कल मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कोशिश करो, जब आप एंट्री बना रहे हो तो आप एटलीस्ट जिस स्ट्राइक प्राइस की एंट्री बना रहे हो उसका आप एक बार डिफरेंस देख लो कि उसका जो प्राइस वेरिएशन है वो कितना है। उसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया मिनिमम 1:4 आप मान के चलो। 1:5 भी अच्छा है, 1:6 भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन 1:1 1:2 ये अच्छे नहीं है। इस केस में आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। इस केस में लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। ये दूसरा पॉइंट था ना ट्रेड करने का। तीसरा पॉइंट जो था कि मैंने आपको बोला है कि हमेशा कि हाई और लो का जो डिफरेंस है अगर 70 पॉइंट के अंदर है तो भी आप ट्रेड मत करो, क्योंकि उसमें आपको कुछ मिलना नहीं है। मतलब अगर आप बाय करते हो और मार्केट ऊपर चला भी जाता है तो आपको 10-12 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। ये सिचुएशन रहती है जब जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो आज के केस में ओनली 50 पॉइंट का डिफरेंस था, इसीलिए मैंने अवॉइड करना ही पसंद रखा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मार्केट नीचे तो जा रहा है बट कॉल के प्रीमियम घट नहीं रहे थे। तो जो रिस्क रिवार्ड रेशो था वो उतना फेवरेबल नहीं बन रहा था ट्रेडिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैसे बन नहीं सकते, डेफिनेटली बन सकते हैं। बट मेरे को इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा रिस्क कम होना चाहिए। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो मैं ट्रेड को अवॉइड करना पसंद करूँगा, क्योंकि रिवॉर्ड मेरे को ठीक नहीं मिल रहा। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली आज का जो मेरा फोकस था वो था सेंसेक्स की 80,800 की कॉल पे, ठीक है। 80,800 की कॉल पे मेरा फोकस था। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जब तक मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था ना, इस जोन में ट्रेड कर रहा था, तब भी उसका प्राइस 95 100 चल रहा है। और मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 81,000 तक का। मतलब अगर मैं इसको 100 पे ले भी लेता हूँ और मार्केट ऊपर आ भी जाता है तो सिर्फ मेरे को 100 पॉइंट कमाने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा कमाने को नहीं मिलेंगे। तो मैं 100 पॉइंट का रिस्क 100 पॉइंट कमाने के लिए क्यों लूँ। एटलीस्ट 1:2 का तो कम से कम टारगेट बने। तो 1:2 के टारगेट के लिए इस प्रीमियम को घटने के लिए 50 तक पहुंचना पड़ेगा। अब 50 तक मुझे वेट करना पड़ेगा कि 50 कितनी देर में होगा। तो 50 होने के लिए पूरा इसने दिन लगा दिया। जब पूरा दिन लग गया, मेरे को क्लियर इंडिकेट मिल गया कि मार्केट साइडवेज चला गया, तो मेरे को कोई ट्रेड करने का मतलब ही नहीं बनता। जब पता ही चल गया कि अब मार्केट साइडवेज है तो आपको कोई ट्रेड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जब ये मोमेंटम हुआ था, ठीक है, ये जो मोमेंटम हुआ था, इस मोमेंटम में अराउंड 45 से वो 140 तक गई थी, ठीक है। लेकिन मेरे को उसका कोई वो नहीं है कि मेरे को वहाँ पे लेनी चाहिए थी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार जो मॉर्निंग में मैंने डिसीजन बना लिया अवॉइड तो अवॉइड, ठीक है ना। तो वो सारी सिचुएशन थी आज के। मतलब आज के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये थे
कि एक तो हाई और लो का डिफरेंस 50 पॉइंट का था, इसलिए हमने ट्रेड को अवॉइड किया बाइंग की, ठीक है। दूसरा, जो हमारा मेन फोकस सेलिंग पे था, अगर सेलिंग का सेटअप बनता तो सेल हम ज़रूर करते, उस वजह से भी हमने थोड़ा सा अवॉइड किया। तीसरा पॉइंट ये था कि जो कॉल के प्रीमियम थे वो उतनी तेज़ी से मॉर्निंग में नहीं गिर रहे थे, क्योंकि कल इवेंट है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत आईवी भी बढ़ी हुई थी, तो हमने इसलिए भी अवॉइड किया। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो था वो फेवरेबल नहीं बन रहा था, हमारा रिस्क ज़्यादा बन रहा था, रिवॉर्ड हमें कम मिल रहा था, उस वजह से भी हमने आज अवॉइड किया, ठीक है। जिन लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आएंगे होंगे तो आप उनको मतलब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। अब ये भी हो सकता है किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक दो ट्रेड करने में जाता क्या है। नॉर्मली होता क्या है, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, तो मैं एक दो ट्रेड लेके अपनी स्क्रीन को बंद कर सकता हूँ, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अगर शुरू में गलती से लॉस हो जाए, मान लो 2000 5000 का लॉस हो गया, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, भले उनको पता है कि मार्केट साइडवेज जा चला गया है, हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इस लॉस को कवर करने के लिए 3:30 बजे तक ट्रेड करते रहेंगे। और जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो फिर जाहिर सी बात है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से, साइडवेज मार्केट की वजह से उनको जो 5000 3000 का मॉर्निंग में लॉस होना था, वो बढ़ के उनका 10,000 15,000 20,000 भी हो सकता है। तो ये सारी सिचुएशन बनती हैं साइडवेज मार्केट में। ज़्यादातर लोग क्या होता है, अगर सुबह गलती से लॉस हो गया, फिर वो अपनी स्क्रीन को बंद नहीं कर पाते हैं और फिर पूरे दिन ओवर ट्रेडिंग करके अपने लॉस को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो देखो, कल पॉलिसी है, कल कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली हम कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करते हैं जिधर मूवमेंट आता है उसके अपोजिट साइड का, बट कल आप इसको कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, अगर आप देखोगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, इस रेंज में कुछ भी हो सकता है, ये नीचे भी निकल सकता है, ऊपर भी निकल सकता है। मतलब अगर या तो ये ऊपर जाके बंद होता तो हम सोचते कि अगर ऊपर मूवमेंट आएगा तो नेगेटिव ट्रेड बना लेंगे, और अगर डे लो पे जाके बंद होता तो अगर सेलिंग आएगी तो हम बाय कर सकते थे। तो थोड़ा-सा हम आरबीआई पॉलिसी के बाद हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। बट एक चीज़ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, अगर गलती से, मैं इम्पॉर्टेंट लेवल आपको मार्क कर देता हूँ, अगर मार्केट वहाँ तक जाता है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ज़ोन होगा, अगर गलती से मान लो कोई भी न्यूज़ आती है और इस ज़ोन के अंदर निफ्टी जाता है, तो हम डेफ़िनेटली यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। और सेलिंग के लिए अगर गलती से इस ज़ोन में चला जाता है, ठीक है, तो हम ज़रूर सेल करेंगे। इस ज़ोन के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो ज़ोन है पर्टिकुलर, ठीक है, इस ज़ोन के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ना, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो अगर कोई भी मान लो पैनिक सेलिंग आती है, कोई भी न्यूज़ नेगेटिव आती है, पैनिक सेलिंग आती है, तो यहाँ से रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और ये फॉलो अप में भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लो कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है और पॉजिटिव न्यूज़ पे ये इस तरीके से ऊपर मूव कर जाता है, तो यहाँ से सेलिंग आएगी तो हो सकता है फॉलोअप में नीचे भी जा सकता है, समझ रहे हैं? दोनों साइड पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एक वन साइडेड मूवमेंट की बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन्हीं ज़ोन में ही मैं ट्रेड करने का प्लान करूँगा, बीच में मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा कल का व्यू है, ठीक है? इसके अलावा मेरा कोई व्यू नहीं है। बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, ये यानी 24,800 से लेके 24,500 के बीच में मेरा कोई ट्रेडिंग करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस ज़ोन में जाएगा तो मैं डेफ़िनेटली बाय करूँगा, इस ज़ोन में जाएगा तो डेफ़िनेटली एक बार ज़रूर सेल करूँगा, स्टॉप लॉस चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।